जब ट्विटर की पब्लिक पॉलिसी हेड थी तब भी कंट्रोवर्सीज में रही और अब जब नेटफ्लिक्स की पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर है तब भी उनका नाम फिर से इंटरनेट पर चर्चा में है। महिमा कौर। जी हाँ, फिलहाल नेटफ्लिक्स पर आ रही फिल्म घूसखोर पंडित के एलिज्ड कास्टियस टाइटल को लेकर एक जबरदस्त आउटरीच चल रहा है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सब उसी वक्त हो रहा है जब नेटफ्लिक्स की पब्लिक पॉलिसी हेड महिमा कौल है। ये वही महिमा कौल है जो 2015 से 2021 तक ट्विटर इंडिया की पब्लिक पॉलिसी हेड थी और जिनके दौर में ट्विटर इंडिया को लेकर कई बड़े बवाल हुए थे। 2018 में अचानक महिमा कौल के पुराने ट्वीट सामने आए जिसमें पीएम मोदी के खिलाफ और राहुल गांधी के सपोर्ट में बातें थी। क्रिटिक्स ने इस पर सवाल उठाया कि कहीं उनकी पर्सनल आइडियोलॉजी ट्विटर की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस तो नहीं कर रही। देखिए, पब्लिक बैकलैश के बाद उन्होंने कई ट्वीट्स डिलीट भी किए और उसी दौर में ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी का इंडिया विजिट हुआ जहां स्मैश ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की पोस्टर वाला इंसिडेंट हुआ। इस फोटो ने देश भर में कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी। इसके बाद ब्राह्मण और नॉन लेफ्ट वॉइसेस के खिलाफ बायस का नैरेटिव और स्ट्रॉन्ग हो गया। महिमा कौल की रोल, उनकी प्रेजेंस और बॉडी लैंग्वेज तक पर सवाल उठाए गए। फिर 2019 में कई राइट लीनिंग अकाउंट्स पर शैडो बैनिंग, सेलेक्टिव सस्पेंशन और सेंसरशिप के एलिगेशंस लगे। वहीं कुछ लेफ्ट लीनिंग और कंट्रोवर्शियल जर्नलिस्ट जैसे जुबैर और राना अयूब को प्रोटेक्शन मिलने का भी क्लेम किया गया। देखिए, ट्विटर के अंदर अलेज्ड लेफ्ट लीनिंग बायस की बातों ने इन सस्पिशंस को और गहरा कर दिया। इसी वजह से पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तब के हेड अनुराग ठाकुर ने ट्विटर ऑफिशियल्स को समन भी किया था और शैडो बैनिंग और बायस पर जवाब मांगा गया था। फिर 2020-21 के फार्मर्स प्रोटेस्ट के दौरान गवर्नमेंट ने कई अकाउंट्स ब्लॉक करने का ऑर्डर दिया, लेकिन ट्विटर ने पूरी तरह कंप्लायंस नहीं की, फ्री स्पीच का हवाला देते हुए। #फार्मर जेनोसाइड जैसे हैशटैग्स जो गवर्नमेंट ने ट्विटर को ब्लॉक करने के लिए कहे, वो रिक्वेस्ट भी रिजेक्ट कर दी गई। इससे गवर्नमेंट और ट्विटर के बीच बड़ा टकराव पैदा हो गया। क्रिटिक्स ने इसे सिलेक्टिव एक्टिविज्म और एम्प्लीफिकेशन ऑफ एंटी इंडिया वॉइसेस से जोड़कर देखा। क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट एक बात है और ऐसी बातों को बढ़ावा देना जो हमारे देश की सॉवरेनिटी को थ्रेटन करे, वो अलग बात है। ट्विटर अंडर जैक डॉर्सी और इंडिया पॉलिसी हेड महिमा कौल फ्री स्पीच के नाम पर एनार्की को सपोर्ट करते थे। इन सब कंट्रोवर्सीज के चलते देखिए, ट्विटर इंडिया को पार्लियामेंट्री पैनल के सामने बार बार बुलाया गया और महिमा कौल पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से सवाल उठते रहे। आखिरकार 2021 में उन्होंने अपनी पोजीशन से स्टेप डाउन कर लिया और आज एक बार फिर हिस्ट्री जैसे खुद को रिपीट करती हुई दिख रही है। नेटफ्लिक्स पर घूसखोर पंडित जैसी अलेज्ड कास्टियस्ट नाम वाली फिल्म पर आउटरीच हो रहा है और कोइंसिडेंटली या शायद नॉट सो कोइंसिडेंटली और उस वक्त भी महिमा कौल ही वहां पब्लिक पॉलिसी की जिम्मेदारी संभाल रही है। सवाल सिर्फ एक फिल्म का नहीं है, सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर एक पैटर्न। क्या जब भी महिमा कौल किसी बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म की पॉलिसी हैंडल करती है तब कंट्रोवर्सीज उनका पीछा करती है? आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।